हेलो दोस्तों, आज मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं नया टॉपिक लेकर आया हूं जो मलेरिया के बारे में आज बताने जा रहा हूं। मलेरिया क्या है, इसको क्या कहते हैं, यह क्यों फैलता है, इसका मुख्य कारक क्या है और इनकी खोज किसने किया और इसका लक्षण क्या है, इसका निदान क्या है और मलेरिया से कौन सी अंग प्रभावित होता है। तो पहले मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि मलेरिया क्या है। तो सबसे पहले ये जानेंगे, मलेरिया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ज़्यादा फैलता है, जैसे अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका। मलेरिया को दलदली बुखार भी कहा जाता है और इनका खोज चार्ल्स लुई अल्फोंस लेबरिन ने किया था और यह रोग एक संक्रमित रोग है और ये रोग संक्रमित है। और कैसे संक्रमित है, यह रोग फैलने के दो मुख्य कारण होते हैं और कैसे फैलता है ये जानेंगे। जब कोई मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटता है और वह मच्छर संक्रमित होकर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसमें मलेरिया का लक्षण दिखाई देता है और वह व्यक्ति मलेरिया रोग से संक्रमित हो जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि यह रोग किस कारण होता है। तो मलेरिया सबसे पहले मादा एनोफिलीज मच्छर जो है इसका मुख्य कारक है। मादा एनोफिलीज मच्छर के लार में जो परजीवी रहता है वह मनुष्य में प्रवेश कर जाता है और धीरे धीरे कई वर्षों तक इनका परजीवी छिपे रहता है, जिसके कारण वर्षों बाद उसका लक्षण दिखाई देने लगता है। यह कैसे वाहक जनित रोग है, इसका लोगों में प्रवाह कैसे होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि जब भी पानी इकट्ठा होता है उसमें एनाफिलीज मच्छर का प्रजनन काफ़ी होता है और जब वह मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है, स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तो उनके परजीवी उनके शरीर में कुछ दिनों तक रहता है, जिसके कारण कुछ दिनों के बाद वह व्यक्ति उस परजीवी के कारण संक्रमित हो जाता है, जिसमें मलेरिया का लक्षण दिखाई देने लगता है। तो एक तो प्रवाह का तो मलेरिया रोग का प्रवाह का एक यह कारण हुआ। उसके बाद जब कोई भी व्यक्ति मलेरिया रोग से संक्रमित हो जाता है, उसके बाद जब एक मच्छर उस व्यक्ति को काटकर फिर दूसरे व्यक्ति को काटता है तो उस वक्त तुरंत 1 सप्ताह या 10 दिन या 12 दिन के बाद संक्रमित हो जाता है वह व्यक्ति और उसका लक्षण दिखाई देने लगता है। और यह जानेंगे कि कौन सी परजीवी एनाफिलीज मच्छर में रहते हैं। तो देखिए, पूरे विश्व में 5 प्रकार के परजीवी मलेरिया परजीवी होता है, लेकिन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सिफोरम ये भारत में मुख्य रूप से मलेरिया का परजीवी है। हमारे देश में मलेरिया रोग इस परजीवी के कारण होता है। 2 परजीवी है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। उसके बाद विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखने की बात है 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद इनका लक्षण बता दें। मलेरिया का मुख्य लक्षण है जोर कपकपी के साथ बुखार आना, सांस फूलना, ठंड लगना, चक्कर आना। ये मलेरिया का मुख्य लक्षण है। जब मलेरिया संक्रमित व्यक्ति होता है तो यह लक्षण दिखाई देने लगता है। उसके बाद इसका बचाव क्या है, तो सबसे पहले घर के पास पड़ोस में
पानी गड्ढे में जमने से रोकना है, गड्ढे में पानी जमने से रोकना है। उसके बाद जितना साफ सफाई रहेगा, मादा एनाफिज मच्छर का प्रजनन कम होगा। यह एक बचाव का मुख्य तरीका है। और आजकल देखते हैं कि बहुत से प्रकार के औषधि का निर्माण हो रहा है, जो बॉडी में लोशन की तरह लोशन लगा लेते हैं। ये मलेरिया में मस्तिष्क को प्रभावित करता है, रक्त शर्करा की कमी होती है, एनीमिया होता है। एनीमिया में शरीर में आयरन की कमी होती है, खून की कमी होती है, कमजोरी हो जाती है, जिसके कारण चक्कर आने लगता है। और फेफड़ा है, फेफड़ा संक्रमित जब करता है तो आदमी को सांस में भी परेशानी होती है। तो इस तरह से आज मैं आप लोग को मलेरिया के बारे में बताया हूँ। जो मलेरिया को खोज किसने किया, इसको क्या कहा जाता है, ये कौन सी क्षेत्र में अधिकतर रोग फैलता है और इसका कारक क्या है, मलेरिया रोग फैलाने वाला मुख्य कारक क्या है, और इसका परजीवी कौन कौन सी है। तो हमने बताया कि भारत में 2 ही परजीवी है जो मलेरिया को मुख्य रूप से मलेरिया रोग को मुख्य रूप से फैलाता है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, इनका मुख्य रूप से लक्षण क्या है और बचाव क्या है, इनसे कौन सी अंग प्रभावित होता है, और लोगों में प्रवाह के कितने तरीके हैं। तो हमने तो बताया कि प्रवाह के 2 तरीके हैं, एक संक्रमित व्यक्ति द्वारा और संक्रमित मच्छरों द्वारा। तो आज का इतना ही टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।